सबसे पहले आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं जो उत्तराखंड में कल हमारे एक फौजी भाई के साथ जिन लोगों ने मारपीट की है उस विषय में हमारे फौजी भाई के वाइफ का वीडियो आया है। उनकी बच्ची भी साथ में है और वो कह रही है कि हमारी पुरानी रंजिश कुछ नहीं है, लेकिन वो दूसरा जो पार्टी है वो ये कहती है कि मैं दरोगा की बेटी हूं और तू फौजी है। ठीक है, तो पहले तो ये वीडियो देखें आप। कोई पुराना वाद विवाद है? पुराना कुछ नहीं है, बस वही है कि पता नहीं क्यों वो हमसे कर रहे। हमेशा मुझे यही बोलते हैं, हमें ये बोलते रहते हैं कि मैं दरोगा की बेटी हूँ, तो फौजी क्या कर पाएगा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? वो यूपी के रहने वाले हैं। सारे और कल ही आपने देखा होगा गैर साइड से एक खून भरा पत्र राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की राजनीति और किस तरह की घटनाएं अब उत्तराखंड में बढ़ती जा रही हैं। बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा होगा, उसके बीवी छोटे छोटे बीवी बच्चे अगर इस केस में रह रहे हैं, उसकी आज भावे क्या गुजर रहे, कैसे बॉर्डर पर ड्यूटी करेगा वो, उसे चिंता हो अपनी बच्चों की। फिर इस केस में हो गया ना, घर में घुस के मार रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल जो रात को मैंने वीडियो डाला था, हालांकि काफी रात हो गई थी, उत्तराखंड का जो मामला मैंने बताया था कि हमारे एक फौजी भाई जिनका कल तक हमें पता नहीं था, आज पता चला उनका नाम आशीष राउत जी था और उनकी वाइफ और बच्ची का भी वीडियो आया है। उन लोगों ने बताया कि उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले कोई, जिनके कोई परिवार में दरोगा जी हैं और उसकी वो धौंस करते हैं और मतलब एक फौजी के नाम से उनको पता नहीं क्या चिढ़ है, क्या कहानी है। तो उनकी कुछ जो रंजिश थी उसके चलते होली के दिन वो इनके घर में घुसकर और उस बंदे को बाहर खींचकर लाकर बाहर मारपीट उसके साथ हुई थी, जिसका वीडियो मैं कल मेरे व्हाट्सएप चैनल पर डाल चुका हूं। आपने देख लिया होगा किस तरह बुरी तरह उनको पीटा था। आज उसी सिलसिले में उनकी वाइफ और बच्ची का वीडियो भी आया है और साथ ही में जो हमारे सैनिक हैं जिनको कल संदेश मिला, आज उन्होंने पुलिस स्टेशन का घेराव भी किया, वहां पहुंचे हैं। उसके बाद में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करी और साथ में उन लोगों को 5-6 लोगों को अरेस्ट भी किया है और अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की धारा लगाई गई है, जो कि नॉन वेलेबल, यानी उसमें जमानत नहीं है। अब ये कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज तो छुट्टी थी, कोर्ट में जाने के बाद में क्या क्या धाराएं बढ़ती हैं या घटती हैं तो कल पता चलेगा। लेकिन जो सैनिकों ने एकता दिखाई है उसके लिए मैं उन सभी सैनिकों को जय हिंद मेरी तरफ से धन्यवाद आप सभी का। और जहां भी रहते हो, कम से कम बात जब वर्दी की आ जाए तो डरना कैसा। जो निकल कर आए सैनिक उनका धन्यवाद, जो किसी मजबूरी से नहीं निकल कर आए कम से कम वीडियो शेयर कर दिया करो, कोई आपका वीडियो देखकर कोई नजदीक का चला जाएगा। जो निकल के आए उन शेरों का भी धन्यवाद और जो वर्दी के नाम पर सुनकर भी करो। नमस्ते। मेरे हस्बैंड और मैं होली के दिन अंदर अपने एंजॉय कर रहे थे। हम वो सुबह से हम टॉर्चर कर रहे थे कि इसको बाहर तो आ, तू हमें रोक करने में लगे थे मेरे हस्बैंड को कि तू बाहर आ, तुझे बताते 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 कोशिश हमने बहुत करी। वो हमारे घर के अंदर घुसे, मेरे से बदतमीजी करी। मेरे हस्बैंड ने उसके मेरे को बचाने के चक्कर में उससे भिड़े और वो मेरे हस्बैंड को घसीट के बाहर लेके कह रहे कि तुझे बताते हैं भगवा करके, और उनको बाहर पीटा। जब उन्होंने अपने पे बचाने की वो कोशिश करी तो मेरे हस्बैंड को मारा, इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। किस चीजों से मारा है? लोहे के डंडे, चाकू, सब हथियार जो जिसका जैसा है। 8-10 जने थे और नीचे तो ले गया। पूरे नीचे पूरे रोड में घसीट के लेके गए। आपके सामने वो पीटी पूरी। पुरानी रंजिश है क्या? कोई पुराना वाद विवाद है? पुराना कुछ नहीं है, बस वही है कि पता नहीं क्यों वो हमसे कर रहे। हमेशा मुझे यही बोलते हैं, हमें ये बोलते रहते हैं कि मैं दरोगा की बेटी हूँ, तो फौजी क्या कर पाएगा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? वो यूपी के रहने वाले हैं। सारे कितना टाइम हो गया उनको आके यहाँ किराए में रहते हुए? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल।
तो 6-7 साल से व्यवहार इनका ऐसा ही है। हाँ जी, वो हमें धमका धमका के कितने हम पे केस कर दिए, हम तभी भी चुप रहे, हम गए कोर्ट कचहरी भी जा रहे हैं, हम इतने कर दिया उन्होंने हमें कि हम बच्चे भी अंदर बिल्कुल समझ के बैठे हुए हैं। हम अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि चुप रहो, कोई नहीं, मगर क्या करे, वो कल वो मेरे घर में घुस के हमसे ऐसे बदतमीजी करी। सुबह से हमें धमका रहे थे कि इसको आज छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। हमें नहीं पता था कि हमारे घर आएंगे। कोतवाली ऋषिकेश में आए हुए हैं और ये आप यहाँ से देखिए रोड जाम हो रही है मैडम, रोड जाम हो रही है। तो ये यहाँ पर आप अंदर ले जाए तो मुझे गाड़ी यही रहेगी गाड़ी। ये देखिए यहाँ पर कैसे पुलिस वाले यहाँ डंडे लेकर धक्का मुक्की कर रहे हैं जनता के साथ में। हम वही चीज तो कह रहे धक्का मुक्का क्या करा, क्या धारा है भैया, आपने हमें बात बताई नहीं, कुछ नहीं करा, आप सीधा गए, ये कौन सा तरीका है? ये बिरजू मयाल को अंदर ले गए हैं पुलिस। ये पत्रकार भाई लोग अंदर जाइए, बिरजू मयाल को पुलिस ले गई है, बिरजू मयाल को पुलिस अंदर ले गई है। ये मीडिया का है, मीडिया ये देखिए जरा यहाँ पर कैसे धक्का मुक्की कर रही है पुलिस। ये देखिए हम न्याय लेने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए अरे गाड़ी तो लगाने दो सर। ये सारे फौजी आज हम लोग यहाँ पूछने आए थे कि कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और पुलिस देखिए क्या हमारे साथ बिहेव कर रही है। माफियों की गाड़ी तो खूब जाने देता, आपका फौजियों की गाड़ी नहीं जाने माफिया होगा उनको सबको अंदर आने देंगे हम। होता उसकी गाड़ी खूब जाने देंगे आपको। एक बार फिर से ऋषिकेश कोतवाली में हंगामा होने जा रहा है और इस वक्त मेजर संतोष भंडारी भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक आज यहाँ पर फिर से इकट्ठा हुए हैं। गुंडों को मारो, माफिया को मारो, गोली मार रहे हैं हमारे बंदे जाना। चलिए चलिए भाई, हम तो जाने दीजिए, क्या बात आप क्यों रोक रहे हैं? हमको क्यों रोक रहे हैं? हम खाली आते हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आप हमको क्यों रोक रहे हैं? और कल ही आपने देखा होगा गैरसैंण से एक खून भरा पत्र राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की राजनीति और किस तरह की घटनाएं अब उत्तराखंड में बढ़ती जा रही हैं। बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा होगा, उसके बीवी छोटे छोटे बीवी बच्चे अगर इस केस में रह रहे हैं, उसकी आज में क्या गुजर रहे, कैसे बॉर्डर ड्यूटी करेगा वो? उसे चिंता हो अपनी बच्चों की, फिर इसके हो गया ना घर में घुस के मार रहे एक सैनिक जो बॉर्डर उसके बारे में सोचो ना, इसके बारे में अरे फायर करने से काम नहीं चलेगा ना। इनकी हिम्मत कैसे घर में घुस के मार रहेगी? आपको पता है जो सैनिक बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है उसके बारे में सोचो ना यार। झगड़ा चल ठीक है, मार दादा पिताजी सपोर्ट में
हमारी लड़ाई आप लोगों से नहीं है। आपके भी भाई हैं, हम भी आप ही के भाई हैं, ठीक है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमारा एक भाई कैसे पीटा, क्यों पीटा हमारा भाई? भाजपा को उखाड़ फेंकना होगा, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। भाजपा को उखाड़ फेंकना होगा, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। भाजपा को आगे के चुनाव में इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। खैर की कॉपी मैंने ले ली है, इसको अब एक हाईकोर्ट के लॉयर को दिखाएंगे। इसमें धारा जो है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जो लगाई है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसकी बेल नहीं होगी। 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो पुलिस ठीक है, हम संतुष्ट है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जितने उसमें एक्यूज थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और भी उसमें कुछ नामजद है, जैसे जैसे उनका पता लगेगा उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर रखी है ठीक ठाक। और अब हमको यहाँ से हमको जाना चाहिए हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके वो जो हमारा भाई घायल है उसको देखे और फिर आगे की कार्रवाई जैसे जैसे वो हो गया है। हाँ, तो इसको दिखाएंगे धाराएं बढ़ाने का एंड अदर है उनका, जैसे जैसे उन्होंने कहा वीडियो में उनकी शिनाख्त होगी वैसे वैसे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। साथियों, फिलहाल अरेस्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज और बात करना चाहता हूँ, 5 लोग अरेस्ट कर लिए हैं, जो उसमें मेन एक्यूज हैं वो अरेस्टेड हैं, जो फरार है कह दीजिए या जो मिसिंग है, पुलिस ने कहा है जैसे जैसे वो उनकी शिनाख्त होगी वो मिलेंगे, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। साथियों, इसमें गैंगस्टर की धारा भी लगनी चाहिए, गैंगस्टर की धारा लगनी चाहिए। जिस तरह से 1 दर्जन लोग मिलकर एक व्यक्ति को, अकेले व्यक्ति को मार रहे थे, हम चाहेंगे कि वो धारा भी बढ़े। और हाउस ट्रेसपासिंग की धारा, किसी के घर के अंदर घुसना, महिलाओं का अपमान करना, ये भी गंभीर अपराध है। वह हमारी बहन, उस हमारे फौजी भाई आशीष रावत के बच्चे, महिलाएं भी थी, उनके साथ ये गंदगी से दिमाग में बदतमीजी लेके घुसे थे। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो है महिला अपराध का भी मामला बनता है। ये महिलाओं के साथ वहाँ पे गंदी नीयत से घुसे थे, हम सारी धारा इनके ऊपर दर्ज कराएंगे, इनको बाहर नहीं आने देंगे। हम पूरी कानूनी रूप से इसकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे पुलिस ने जो भी धारा लगाई हो, 307 लगाई हो या कम धाराएं लगाई हो, इन धाराओं को हम बढ़वाएंगे। हम सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हैं और अब सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं।